नमस्ते सभी को। आज हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ए पार्ट तक आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. दिस इज़ अ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 5.2 फॉर क्लास 7 स्टार्टअप मैथमेटिक्स वीवा एजुकेशन. सो द क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसका बी पार्ट गिवन है 121 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब एंड 11 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5. तो आप 121 को अगर स्क्वायर्स में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? 121 जो है 11 स्क्वायर का 11 का स्क्वायर है. सो 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121. नाउ पुट 121 की जगह हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर. बाकी की डिजिट एज इट इज़ 11 स्क्वायर नीचे भी प्रेजेंट है ऊपर भी प्रेजेंट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5. लॉ हमको पता है, जब बेस सेम होता है सो द पावर्स आर सब्सट्रैक्ट. तो m माइनस n ये लॉ आपको मेंशन करना है. जो भी आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो उसमें ये मेंशन करना है कि लॉ कौन सा आपने फॉलो किया है. सो 5 कॉमन बेस हो जाएगा एंड 3 माइनस 1. सो यू विल गेट 5 स्क्वायर. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड यू विल गेट 25 एज योर आंसर. दिस एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाई. दिस इज अ बी पार्ट. नाउ सी पार्ट. सी पार्ट आपको गिवन है ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. अब ऊपर आप देखिए बी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब. बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, सो द पावर्स शुड बी एडिड. तो ए क्यूब एज इट इज़ हम लिख देंगे एंड बी बेस सेम है तो 2 + 3 पावर्स उसकी ऐड हो जाएगी एंड ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर कैंसिल आउट क्योंकि ऊपर भी प्रेजेंट है नीचे भी प्रेजेंट है. अब हमने यहाँ पे जो लॉ फॉलो किया है वो आपको लिखना है, मेंशन करना है. ए मल्टीप्लाई बाय ए, base is same and power m and n, so equals to a m plus n. powers add हो चुकी है and you will get a cube multiply by b raised to the power 5 and नीचे आपका बचा है b. अब आप ये कंडीशन देखिए b5 and b एक दूसरे के साथ डिवाइड में प्रेजेंट है. सो हमने एक लॉ पढ़ा था, बेस सेम होता है एंड a डिवाइडेड बाय a बेस सेम है, पावर जो होती है m और n वो माइनस हो जाएगी. सो हम b वाली जो पार्ट है टर्म है उसको कैसे लिख सकते हैं? a क्यूब एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाई बाय b एंड देन 5 माइनस 1. क्योंकि बेस सेम है तो आपका जो नीचे वाला पावर है जो ऊपर जाएगा वो माइनस में हो जाएगा. सो यू विल गेट a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b 4. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब b रेज़्ड टू द पावर 4 इज़ योर आंसर. दिस इज़ द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन 2 रेज़्ड टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब. जितने भी बिगर नंबर्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं उनका पहले आप फैक्टर्स लिख लीजिए. ओके, फैक्टर्स निकाल के वो फैक्टर वहाँ लिख लीजिए ताकि यू विल गेट अ प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 2 रेज़्ड टू द पावर 8 है. 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4. हम 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4.
और जितने भी आप फैक्टर्स मेंशन करेंगे अपने क्वेश्चन में वो सारे आपको ब्रैकेट में साइड में मेंशन करने हैं कि आपने 4 की जगह 2 स्क्वायर क्यों लिखा है, बिकॉज 2 स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ 4. 2 स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ 4. नाउ 2 रेज टू द पावर 2 एंड रेज टू द पावर 2 बिकॉज ऑलरेडी 4 पे 2 रेज टू द पावर 2 प्रेजेंट है. मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब. और 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 16 के आप फैक्टर्स निकाल लीजिए रफ में. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 8 2 ज़ा 16. So 2 raised to the power 4 is equals to 16. 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4. तो अभी हम 16 की जगह लिख देंगे 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय. अब आप 10 को भी कैसे लिख सकते हैं, अगर आप 10 के फैक्टर्स निकालेंगे यू कैन राइट डाउन 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 2 5 ज़ा 10 या 5 मल्टीप्लाई बाय 2, कैसे भी आप लिखेंगे, लेकिन 10 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसके फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे. नाउ वी कैन राइट डाउन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2 बिकॉज 10 के ऊपर ऑलरेडी आपकी पावर 2 प्रेजेंट है. सो हम 10 को किस फॉर्म में लिखेंगे, इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे. सो चेंज द 10 इन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2 क्योंकि 10 पे ऑलरेडी स्क्वायर प्रेजेंट है. नाउ सॉल्व दिस. पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है तो हमने जो लॉ फॉलो किया वो हम मेंशन करेंगे. 2 रेज टू द पावर 8 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4. एंड बाकी के जितने भी डिजिट्स हैं वो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं. जो भी आप लॉ फॉलो कर रहे हैं उसको आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है. a रेज टू द पावर m एंड रेज टू द पावर m टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. सो यू विल गेट 2 रेज टू द पावर 4. नाउ वी कैन राइट 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 को आप स्क्वायर दे दीजिए, 5 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 2. ये भी एक लॉ है, अगर a एंड b बेस आर डिफरेंट सो द होल पावर को आप एक एक फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ओके इसकी जो लॉ है वो है a मल्टीप्लाई बाय b का होल पावर 2. तो दोनों को आप पावर डिवाइड कर सकते हैं. 2 रेज टू द पावर 4 एंड रेज टू द पावर आर कैंसिल आउट विथ ईच अदर. व्हाट विल यू गेट, 2 raised to the power 8 multiply by 5 raised to the power 3 एंड नीचे हैं 5 raised to the power 2 एंड 2 raised to the power 2. अब भाई जो कॉमन है सेम देखिए डिफरेंट बेस होता है, a मल्टीप्लाई बाय b raised to the power m. तो आप m जो है वो दोनों टर्म्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a raised to the power m एंड b raised to the power m. नाउ जो पोर्शंस डिवाइड में प्रेजेंट है बेस सेम है, एज यू कैन सी हियर 2 8 एंड 2 रेज टू द पावर 2 आर द सेम बेस एंड 5 में भी सेम कंडीशन है. तो हम एक बार बेस लिख के दोनों पावर्स को माइनस कर देते हैं. 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 2 एंड 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 2. यू विल गेट 2 रेज टू द पावर 6 एंड 5 रेज टू द पावर 1. नाउ सिंप्लीफाई दिस. 2 को आपको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है एंड 5 को 1 टाइम. पहले आप 6 टाइम्स 2 को लिख दीजिए क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसमें आंसर फाइंड आउट करना है. नाउ मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64. Now multiply 64 and 5, you will get your answer. 320 is your answer. This is the C part has been completed. Now come to the next question, question number 4. Using the laws of exponents, compute each of the following and answer in exponential form.
अभी आपको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना है, दैट मीन्स उस पर पावर जो है वो प्रेजेंट रहेगी. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज ए. आपको गिवन है एक इन्वर्टेड कॉमा एंड स्मॉल ब्रैकेट. 6/7 ब्रैकेट क्लोज एंड रेज टू द पावर 3. अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड रेज टू द पावर 4. पावर टू पावर गिवन है आपको, सो हम फॉर्मूला पुट करेंगे. हमारा लॉ जो है पावर टू पावर ए रेज टू द पावर m and raised to the power n. So the powers multiplied with each other. So 6/7 3 multiplied by 4. और लॉ आपको मेंशन करना है a raised to the power m raised to the power n. So m multiplied by n. अब बेस आपका है 6/7 and you will get 3 4s are 12. So 6/7 raised to the power 12 is your आंसर. क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना है, दैट्स वाई आप यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे. नाउ द बी पार्ट. 5/9 ब्रैकेट रेज टू द पावर 1/3 एंड रेज टू द पावर 6. ये भी पावर टू पावर है. सो द एक्सपोनेंट लॉ जो होगा वो सेम होगा जो हमने ए पार्ट में मेंशन किया है. फर्स्ट यू मेंशन दिस एंड देन वी विल सॉल्व दिस. पावर टू पावर मल्टीप्लाई करनी है, दैट मीन्स 1/3 इज मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, दिस इज अ रैशनल नंबर. 5/9 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा उसको. नाउ यू विल गेट 5/9 रेज टू द पावर 2 इज योर आंसर in a exponential form. Now the C part is -3/5 raised to the power -5 and inverted comma then raised to the power 1/5. Power to power again exponent law हमारा power to power multiply वाला लगेगा and these two powers are multiplied with each other. -5 is multiplied by 1/5. So what will you get? पहले आप लॉ को मेंशन कर दीजिए जो भी आप फॉलो कर रहे हैं. यू विल गेट m मल्टीप्लाई बाय n. अभी हम इसको कैंसिल आउट करते हैं. 5 से -5 कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट -1. ओके, -3/5 रेज टू द पावर -1. अभी आपकी पावर जो है वो माइनस में है, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट द माइनस पावर इन अ पॉजिटिव? आप उस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे. जो भी आपको नंबर गिवन है -3/5 है, इसका रेसिप्रोकल नंबर होगा 5/-5/3. ओके, सो जैसे रेसिप्रोकल आप लिखेंगे द पावर विल बी चेंज इन अ पॉजिटिव फॉर्म. और ये भी आपका एक एक्सपोनेंट लॉ था कि जब a -m होता है, किसी भी एक्सपोनेंट बेस की पावर माइनस में होती है, आप